हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पार्ट 2 के बारे में। तो जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने वेरिफिकेशन के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या होता है वैल्यूएशन? वैल्यूएशन मीन एस्टिमेटिंग ऑफ द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू कंफर्म दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट exhibiting their proper and a correct value. In the absence of the proper valuation of assets and liabilities, there will be exhibit uh, either overvalued और undervalued। तो यहाँ पे वैल्यूएशन में होता क्या है, जो ऑडिटर होता है वो चेक करता है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारे बैलेंस शीट में है उसका प्रॉपर प्राइस या फिर करेक्ट वैल्यू लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। इसी को हम वैल्यूएशन कहते हैं। वैल्यूएशन का मतलब कि फिर से रीचेक करना कि सही तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटी को वैल्यूएशन बैलेंस शीट में किया गया है कि नहीं किया गया है। तो कौन करता है? ये ऑडिटर करता है। ऑडिटिंग के समय वो चेक करता है कि प्रॉपर वैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का किया गया है कि नहीं किया गया है। It is therefore required for an auditor to exercise reasonable care and skill to analyze the basis of valuation from the technical aspects and satisfy himself that the assets shown in the balance sheet are properly valued accordance with the generally accepted conventions and accounting principles। तो ऑडिटर चेक करता है कि जितने भी रीजनेबल केयर्स हैं वो लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, क्या वो अपने स्किल्स को यूज़ करता है कि सही तरीके से वैल्यूएशन एसेट्स का किया गया है कि नहीं किया गया है, प्लस जो भी हमारे कन्वेंशंस हैं उसको और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पर्टिकुलर कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं किया है वैल्यूएशन करते टाइम। तो ये सारा कुछ कौन चेक करता है? जो भी हमारे ऑडिटर होते हैं उसको चेक करते हैं जब वो वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यूएशन, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस तरीके से वैल्यूएशंस होते हैं। मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स आर एज अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है मैथड्स को अच्छे से पढ़िएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा। अब आते हैं कॉस्ट प्राइस। दिस इज द कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ द एक्वाइजेशन ऑफ द एसेट्स प्लस द फ्रेट चार्जेस, ऑक्ट्राई चार्जेस एंड commissioning and installation charges etc. to be bring that the assets is the usable condition। तो आप जानते हैं जितना भी पैसा हम खर्च करते हैं एक एसेट्स को ख़रीदने से लेके उसको चालू करने तक, जितना भी पैसा खर्च होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है उसको एक जो भी हमारा ऑडिटर होता है वो चेक करता है कि सही कॉस्ट प्राइस लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। उसके बाद आते हैं बुक वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ अपीयरिंग इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स द कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब हमने मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपीज़ का और उसमें जो उसको चलाने में खर्च किया 50,000 रुपये खर्च किया, टोटल हमने खर्च कर दिया 1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब उसमें से हमने 10% डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो 15,000 रुपये हमने घटा दिया, तो 1,35,000 रुपीज़ जो होगा उसको हम बुक वैल्यू कहेंगे। अब आते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। द वैल्यू कैन बी रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कितने में वो पर्टिकुलर एसेट्स बिक सकता है। जो हमने एसेट्स की कॉस्टिंग लगाई है 1,50,000 रुपीज़, उसमें फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया 10%, तो उस एसेट्स की कीमत हो गई 1,35,000 रुपीज़। अब मार्केट में अगर वो 1 लाख का पुराना बिक सकता है तो उसको हम रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। अब आते हैं मार्केट वैल्यू। अ वैल्यू विच द एसेट्स कैन फेच एट द टाइम ऑफ द सेल। अब इसमें क्या है कि जो पैसा हमको मिलता है सेल के समय, जब हम कोई भी एसेट सेल करते हैं तो उसमें जो पैसा मिलता है उसको हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब है रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑन विच एन एसेट्स कैन बी रिप्लेस। कितने अमाउंट लगा के हम एसेट्स को रिप्लेस करके नया एसेट ला सकते हैं, उसको हम रिप्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद है कन्वेंशनल वैल्यू। इट मीन्स द कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ इग्नोरिंग एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। तो कन्वेंशनल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन है तो उसको भी उसमें माइनस कर देते हैं, फिर जो प्राइस हमारे सामने आता है उसको हम लोग कन्वेंशनल वैल्यू कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? इट इज़ द एसेट इज़ नॉट वर्किंग इन कंडीशन एंड सोल्ड एट द स्क्रैप। द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब कबाड़ में बेचना कोई भी एसेट्स को। जब एसेट्स वर्किंग नहीं होता उसको जो हम कबाड़ में बेचते हैं, जब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता उसी को हम उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यूएशन करने के लिए ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो ऑडिटर इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, फिर वैल्यूएशन करता है एसेट्स का।
Basis of valuation, auditor should ensure that the basis of valuation is correct and reliable. He should keep in mind the process of valuation which is as follows: original cost, expected working hour of the asset. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वैल्यूएशन करते समय ऑडिटर ध्यान देता है कि क्या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर ऑफ द एसेट्स, कितना समय एसेट्स चल सकता है, वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस, कितना उसमें रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, स्क्रैप वैल्यू, कितना उसका स्क्रैप वैल्यू बताया गया है कि जब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा तो कितना पैसा इसका मिल जाएगा, चांस ऑफ एसेट्स बिकेम ऑब्सोल्यूट, कितना चांस है, कितना जल्दी एसेट्स ख़राब हो सकता है, फिक्स एसेट्स इन द वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन एंड द करेंट एसेट्स सच एज वैल्यूड एट द कॉस्ट और द मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस डेप्रिसिएशन घटाने के बाद उसको देखता है और देखता है कि कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस जो लेस होता है उसको नोट करता है। स्टेप्स ऑफ वैल्यूएशन, अब क्या है स्टेप्स फॉर वैल्यूएशन, किस तरीके से ऑडिटर वैल्यूएशन करता है। डेटर्स लेजर शुड बी सपोर्टेड बाय द सेल्स लेजर, मतलब जो भी हमारे डेटर्स के लेजर हैं वो सेल्स लेजर से मैच होने चाहिए। ऑडिटर शुड ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ डेब्ट, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एंड फॉर द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। ऑडिटर जो होता है वो लिस्ट मांगता है बुक ऑफ डेब्ट्स का, बैड डेब्ट्स कितना रिटर्न ऑफ किया गया है और सारे कितने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाए गए हैं। तो ये सारा कुछ ऑडिटर मांगता है चेक करने के लिए। उसके बाद सन्डी डेटर शुड बी वैल्यूड एट द रियलाइजेबल वैल्यू। जो सन्डी डेटर्स होते हैं उसको हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू में वैल्यूएट करते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब जितना पैसा हमको सन्डी डेटर से मिलने वाला है। कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट शोज़ दैट द वैल्यूएशन ऑफ डेटर इज़ करेक्ट। तो अगर बैलेंस शीट कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सही है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि डेटर्स की जो हमने वैल्यूएशन की है वो सही तरीके से की है। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट्स। कॉपीराइट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। कॉपीराइट्स लूज देयर वैल्यू ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, हेंस द वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट इज़ नॉट स्टेबल। इन केस वेयर द सेल ऑफ पब्लिकेशन इज़ वेरी लो, नील, वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट शुड बी रिटन ऑफ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कॉपीराइट्स का भी जो वैल्यू होता है पर्टिकुलर वो दिन पर दिन घटता चला जाता है। अगर उसकी सेल कम हो रही है तो उस कंडीशन पे उसकी वैल्यू नील भी हो सकती है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करता है हमारा ऑडिटर। वैल्यू ऑफ कॉपीराइट इन द बैलेंस शीट विल बी शोन एज द कॉस्ट लेस देन द रिटर्न ऑफ। तो वैल्यूएशन ऑफ जो कॉपीराइट्स होता है उसको कैसे दिखाते हैं, जितने का हम खरीदें उसको उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या एक्चुअल वैल्यू है कॉपीराइट्स की। वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग कैसे करते हैं। बिल्डिंग शुड हैव बीट वैल्यूड एट द कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसमें डेप्रिसिएशन घटा के हम बिल्डिंग का वैल्यूएशन करते हैं। ऑल्दो द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग मे बी मच हायर देन द कॉस्ट, स्टिल द डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है हमारे बिल्डिंग का तो उस कंडीशन में तब भी हम बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड इवन इफ़ द बिल्डिंग इज़ नॉट इन यूज़। अगर बिल्डिंग को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर ध्यान देता है। मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू शुड नॉट बी टेकन इन द अकाउंट बिकॉज बोथ आर फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू हम नहीं लेते हैं क्योंकि दोनों समय समय पर चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।